हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की बुक और इसका चैप्टर नंबर 10 है और उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे सुपर हीरो हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, उनसे लड़े, उन्होंने हमको क्या आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कई बार जेल गए, बहुत सारी यातनाएं सही। ठीक है, ये सब किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो यही सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो ये क्लास 7th की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 10 है और इसका नेम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये उनका चित्र है और इनके क्या करेंगे हम लोग? चरण स्पर्श करेंगे। ये हमारी तरह कैसे हैं? भगवान की तरह। इन लोगों ने कैसे कार्य किए हैं? कि भगवान की तरह से। भगवान नहीं राक्षसों से हमारी रक्षा करते हैं, वैसे इन लोगों ने अंग्रेजों से हमारी रक्षा की है। ठीक, तो जहाँ कहीं भी इनका पिक्चर मिले तो उसको क्या करना है? हमको पैर छूना है। इन लोगों ने ऐसे काम ही किए हैं भगवान वाले। ठीक, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन सामान्यतः जाने जाते हैं। कैसे? एज आज़ाद, आज़ाद के रूप में। तो चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद के रूप में जाने जाते हैं। वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। वो भारत के, ऑफ इंडिया मतलब भारत के ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, महान स्वतंत्रता सेनानियों और निडर, फियरलेस मतलब निडर लोगों में से एक थे। ठीक है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं यही थे कि इन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा। बहुत लोगों ने लड़ा, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, राजगुरु हो गए, ठीक है, और महात्मा गांधी, बहुत लोग हैं। उन सभी में से ये भी एक महान क्या फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी और निडर थे। निडर मतलब किसी से डरते नहीं थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। ही मतलब वह सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। तो पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के बेटे। वॉज बॉर्न ऑन, उनका जन्म हुआ था ऑन 23 जुलाई 1906 1906 को। कहाँ? इन विलेज भावरा, भावरा गांव में। कहाँ के? इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ जिला में। और ये सब कहाँ है? इन मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। समझ में आया कि नहीं? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में भावरा गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। ठीक है। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। ही मतलब उन्होंने, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, हिज अर्ली एजुकेशन अपनी प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जानती हो? ये तुम लोग कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रही हो? प्रारंभिक, शुरुआती शिक्षा। इंटर तक की शिक्षा क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा। से 10th तक हो गया, हाई स्कूल हो गया, मिडिल बोलते हैं किसको? 8 को, कक्षा 8 को मिडिल। ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है, हम भूल रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, जो मेन है उसको पहले पढ़ते हैं। तो इसी तरह से 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब प्रारंभिक शिक्षा में गिने जाते हैं। आजकल अगर 12 नहीं पढ़े हो तो कुछ भी नहीं पढ़े हो, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा कितनी होनी चाहिए? इंटर तक, मतलब 12th तक। समझ में आया कि नहीं? फिर आगे, तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? भावरा से। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा में प्राप्त की। जैसे तुम लोग अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करो? अपने गांव महानौरा में। ठीक है। फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा के लिए, जैसे हम लोग BA में करने के लिए कहाँ जाते हैं? अब BA में तो हमारे गांव में है नहीं, कहाँ जाते हैं? लखनऊ कानपुर दौड़ते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये भी फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा के लिए। ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला। कहाँ गए? ही मतलब वह, वेंट मतलब गए, टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। तो वो वाराणसी की संस्कृत पाठशाला में गए। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम गए लखनऊ विश्वविद्यालय, कहाँ है? लखनऊ में।
हम आगे की शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में गए। उसी प्रकार से ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं ये आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी के संस्कृत पाठशाला गए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, वह एक महान वर्शिपर मतलब पुजारी थे, ऑफ लॉर्ड हनुमान मतलब भगवान हनुमान के, हनुमान भक्त थे वो। समझ में आया कि नहीं? वंस एक बार, ही डिस्गस्ड उन्होंने वेश बनाया, हिमसेल्फ खुद का, एज आ प्रीस्ट पुजारी की तरह, इन हनुमान टेम्पल हनुमान मंदिर में, टू स्केप बचने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस चंगुल से, ऑफ द ब्रिटिश पुलिस के। समझ में आखिरी? तो वो क्या हो जाएगा? एक बार उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए हनुमान मंदिर में एक पुजारी का खुद का वेश बनाया। ठीक है। यंग चंद्रशेखर युवा चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड प्रभावित थे बाय द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो कहाँ से? पहले हम सब्जेक्ट की हिंदी। युवा चंद्रशेखर आज़ाद महात्मा गांधी के लीडरशिप के नेतृत्व में चलाए जा रहे 1920-21 के क्या नॉन वायलेंस अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन असहयोग मूवमेंट आंदोलन से क्या थे? वॉज अट्रैक्टेड प्रभावित थे। समझ में आया कि नहीं? महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे कि नहीं? अहिंसा चलाया, सभी ने अवज्ञा चलाया, असहयोग चलाया, ठीक है, आंदोलन चलाया, तो वो इनसे क्या थे? प्रभावित थे। फिर ही ज्वाइंड द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन में क्या किया? ज्वाइंट मतलब वो सम्मिलित हुए। एंड वॉज अरेस्टेड और गिरफ्तार कर लिए गए। एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट और वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। समझ में आया कि नहीं? जब कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जज के सामने पेश किया जाता कि नहीं? मजिस्ट्रेट के सामने। तो उसी प्रकार से वो जब गिरफ्तार किए गए तो वो मजिस्ट्रेट के सामने फिर पेश किए गए। ही गेव हिज नेम, उन्होंने अपना नाम दिया एज आज़ाद। कैसा? आज़ाद मतलब फ्री मतलब आज़ाद। हिज फादर्स नेम, अपने पिता का नाम दिया क्या? स्वतंत्रता। क्या दिया? स्वतंत्रता। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र। एंड हिज रेजिडेंस, अपने निवास का क्या नाम दिया? एज प्रिजन, कारागार मतलब जेल। तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद बताया। अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपने निवास का नाम जेल बताया, जबकि ये था नहीं। समझ में आया? पिता तो सीताराम तिवारी थे, ठीक है, घर उनका दूसरा था, नाम उनका चंद्रशेखर था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे शब्द बोले विरोध वाले। समझ में आया कि नहीं? तो फिर क्या हुआ? दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इससे मजिस्ट्रेट उकसा गया। क्या हो गया? उकसा गया। हु सेंटेंस्ड, जिसने सजा सुनाई, हिम उनको, टू 15 लेसेस 15 कोड़ों की। समझ में आया कि नहीं? अगर जज गुस्सा जाते हैं तो क्या करते? सजा सुना देते कि नहीं? तो उसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद को भी जज ने, मजिस्ट्रेट ने 15 कोड़ों की सजा सुना दी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फ्रॉम देन, तब से ही वॉज नोन एज आज़ाद, तब से वो आज़ाद के रूप में जाने लगे। ठीक है। आज़ाद पैट्रियोटिज्म, आज़ाद की देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। एंड करेज और साहस, इंस्पायर्ड प्रेरित करता है अदर्स दूसरों को, टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित होने का। समझ में आया कि नहीं? तो आज़ाद की देशभक्ति और साहस दूसरों को भी स्वतंत्रता संघर्षों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करती है। समझ में आया कि नहीं? चंद्रशेखर वॉज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर भगत सिंह के मेंटोर मतलब गुरु थे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हु वॉज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो आल्सो मतलब भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वो उनके भी गुरु थे। भगत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनके भी गुरु चंद्रशेखर आज़ाद थे। समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
फिर बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। बोथ मतलब दोनों ने, कौन कौन, चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों ने एक्टिवली सक्रिय रूप से पार्टिसिपेटेड भाग लिया इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, कैसी, क्रांतिकारी गतिविधियों में। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या किया, सक्रिय रूप से भाग लिया। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी, और एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां या क्रियाकलाप। समझ में आया कि नहीं? He was deeply disturbed, वो बहुत परेशान थे, by the जलियांवाला बाग मैसेकर in अमृतसर in 1919। वह अमृतसर में, वह 1919 के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत परेशान थे। डिस्टर्ब्ड मतलब परेशान थे। ही आल्सो प्लेड, उन्होंने भी एक ही रोल, उन्होंने भी एक मुख्य खेल खेला। की रोल मतलब मुख्य भूमिका निभाई, किसमें, इन द काकोरी केस, काकोरी कांड में। उन्होंने भी काकोरी केस में, काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर, चंद्रशेखर एक आतंकी थे, किसके लिए, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के लिए। वैसे हमारे खिलाफ कोई गलत काम करेगा तो वो हमारे लिए आतंकी होगा कि नहीं? तो इसी प्रकार से ब्रिटिश के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, तो उनके लिए ये लोग क्या थे, आतंकी थे। समझ में आया कि नहीं? तो ही वॉज ऑन दियर हिट लिस्ट, वो उनकी हिट लिस्ट में शामिल थे। मतलब इन कुछ लोगों के ऊपर ही नाम होते हैं, उसको बोलते हैं हिट लिस्ट। अगर किसी को पकड़ना तो सबसे पहले ऊपर इन्हीं का नाम आएगा, तो वो होता है हिट लिस्ट। तो जो इनका नाम था उनकी हिट लिस्ट में शामिल था। द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर, बुरी तरीके से, वांटेड मतलब चाहती थी, टू कैप्चर पकड़ना, हिम मतलब उनको, डेड और अलिव जिंदा या फिर मुर्दा। ठीक है, तो ब्रिटिश पुलिस बुरी तरीके से उनको पकड़ना चाहती थी, मुर्दा या फिर जिंदा मिलने चाहिए बस। ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद वॉज मतलब थे एट अल्फ्रेड पार्क कहाँ, इन इलाहाबाद। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में थे, कब, 27 फरवरी 1931 को, जो कि अब कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, और नाउ प्रयागराज, अब प्रयागराज में। ठीक है, ही वॉज बिट्रेड, वो उनको धोखा दिया गया था, बाय एन इन्फॉर्मर, ये सूचक के द्वारा, फॉर द ब्रिटिश पुलिस के लिए। ठीक है, द पुलिस सराउंडेड, पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया, सराउंडेड मतलब घेर लिया, एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर दिया, आदेश दिया, किसको, चंद्रशेखर आज़ाद को, टू सरेंडर, क्या करने का, समर्पण करने का। ठीक है, कि हमको सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो, ठीक है, या गिरफ्तार हो जाओ। आज़ाद फॉट ब्रेवली, आज़ाद जो है बहादुरी से, फॉट मतलब लड़े, एंड किड द पुलिसमैन, और पुलिसमैन मतलब सिपाहियों को, किड मतलब मारा, फाइनली अंत में, फाइंडिंग हिमसेल्फ, खुद को क्या कर रही हूँ, फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, अंत में खुद को पुलिस के द्वारा घिरा पाया। ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को गोली मार ली। थस, इस प्रकार, ही केप्ट हिज प्लेस, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी, ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलिव, कैसी प्रतिज्ञा, कि वो खुद जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। ही यूज्ड टू रेसाइट, उन्होंने क्या किया, सुनाया, क्या, हिज फेवरेट हिंदी कूपलेट, अपनी प्रिय हिंदी रचना। उस समय उन्होंने एक हिंदी रचना सुनाई थी, क्या, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये था इनकी स्टोरी। ठीक है, शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक, तो अब बताइए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। अच्छा लगा कि उन्होंने देखो खुद के लिए कुछ नहीं किया,
पूरे देश के लिए किया। खुद के प्राणों को की परवाह नहीं करी कि हमारे भी मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं। वो इसके लिए चिंतित नहीं तो पूरे देश के लिए चिंतित थे कि पूरे देश को अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, गुलाम करके उनका शोषण, गुलाम बनाकर उनका शोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहादुरी से उन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़े। जब उन्होंने देखा कि हम पकड़े जाएंगे जिंदा तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। लेकिन अंत समय तक क्या कर रहे हैं, बहादुरी से लड़ते रहे। समझ में आया कि नहीं। और अपने के लिए और एक क्या रचना सुनाई कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। समझ में। मरने के बाद चाहे हमारे शरीर को कोई ले जाए, हम थोड़ी देखने आ रहे, लेकिन जिंदा तक हम किसी को अपने को क्या समर्पण नहीं करने देंगे। समझ में आया कि नहीं। तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के। ठीक, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।